शुरू हुई चीन की चौतरफा घेराबंदी। प्रशांत महासागर में ब्रिटेन ने डाला डेरा। भारत संग अमेरिका ने ड्रैगन को घेरा। पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर पर अपनी बपौती जमाने वाले चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की नींद ब्रिटेन ने उड़ा दी है। चीन की हवाइयां उड़ने का कारण है ब्रिटिश रॉयल नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर क्वीन एलिजाबेथ का मूवमेंट। ब्रिटेन ने जब से एशिया में अपने 2 युद्धपोतों को हमेशा के लिए तैनात करने का ऐलान किया है, तब से पीएलए के होश फाख्ता हो गए हैं। ये युद्धपोत अमेरिका, भारत और जापान के साथ मिलकर हिंद महासागर की निगरानी करेंगे। ये युद्धपोत हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर, अदन की खाड़ी में गश्त करेंगे। अपनी ताकत का प्रसार करके पूरे एशिया में गश्त लगाकर ब्रिटिश हितों की रक्षा करेंगे। ब्रिटेन ने यह भी ऐलान कर दिया है कि क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर के अपने फ्लीट के साथ हिंद महासागर होते हुए जापान जाने के बाद वो एशियाई क्षेत्र में 2 युद्धपोतों को स्थायी रूप से तैनात करेगा। इतना ही नहीं, चीन की नाक के नीचे ब्रिटेन ने जापान के साथ एक डिफेंस ड्रिल करने का भी खाका खींच लिया है। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन चीन को धमकाने के लिए ही उसके विरोधी जापान के साथ मिलकर ये ड्रिल अंजाम देगा। इसके तहत कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के जापान पहुंचने के बाद यूनाइटेड किंगडम इस साल के अंत से स्थायी रूप से इस इलाके में 2 जहाजों को भी तैनात कर देगा। यहाँ आपका ये जानना भी जरूरी है कि ब्रिटेन का अमोघ अस्त्र एयर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप चीन को उसकी हदों में रखने के लिए नकेल का काम करेगा। इसकी तमाम खूबियां जानकर आप दंग रह जाएंगे। इससे पहले कि आपको कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के बारे में बताएं, आप ये जान लीजिए कि ब्रिटेन का विमान वाहक युद्धपोत क्वीन एलिजाबेथ और उसके सहयोगी जहाज सितंबर में जापान पहुंच रहे हैं। 2 जहाजों की तैनाती का ब्रिटेन का ऐलान चीन की आंखों की किरकिरी इसलिए बना हुआ है क्योंकि हाल ही में जापान ने चीन के अपनी सीमाओं के प्रसार के मंसूबों को लेकर चिंता जताई थी। इसमें ताइवान को लेकर चीन के इरादों की ओर भी इशारा किया गया था। चीन दक्षिणी चीन सागर के बड़े हिस्से पर अपने अधिकार का दावा करता है। ये दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में तनाव और विवाद की बड़ी वजह भी है क्योंकि कई दूसरे देश भी इन इलाकों पर अपना अपना दावा जताते रहे हैं, जिन्हें अमेरिका और यूरोप का समर्थन भी मिलता रहा है। कथित 9 डैश लाइन पर उसके अधिकार का दावा द हेग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी खारिज हो चुका है। ये दावा चीन ने बरसों पहले किया था। ब्रिटेन और चीन के बीच हांगकांग को लेकर सबसे ज्यादा तनाव है। हांगकांग पहले ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था। बाद में ब्रिटेन ने इसे शर्तों के साथ एक निश्चित समय के लिए चीन को सौंप दिया था। चीन ने इन शर्तों का उल्लंघन करते हुए चीन के सभी कानून जबरदस्ती हांगकांग पर लाद दिए थे और उसे अपना टेरिटरी बनाने के लिए ऐलान कर दिया था, जिसके जवाब में ब्रिटेन ने यहाँ के सभी निवासियों को अपने देश की नागरिकता देने का ऐलान किया हुआ है, जो चीन को चैन से सोने नहीं देता है। इसके अलावा उइगर मुसलमानों के मानवाधिकारों का दमन, दक्षिण चीन सागर में दादागिरी, ताइवान पर कब्जे की कोशिश जैसे मुद्दों को लेकर भी ब्रिटेन और चीन में तनाव चरम पर है। इसी तनाव के बीच चीन को उसकी हद में रखने के लिए ब्रिटेन ने यह कदम उठा दिया है, जिसके लिए स्ट्राइकर ग्रुप की तैनाती ब्रिटेन करने जा रहा है। अब आप ये जान लीजिए कि स्ट्राइकर ग्रुप आखिर है क्या, जिसे ब्रिटेन चीन के खिलाफ समंदर में उतारने का प्लान बना रहा है। स्ट्राइकर ग्रुप में F-35B लाइटनिंग फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन तैनात हैं, जिनकी संख्या 36 होगी। ये फाइटर जेट्स स्टील्थ तकनीकी से लैस हैं, यानी दुश्मन का रडार इनकी भनक तक नहीं पाता और ये उसे जहन्नुम तक पहुंचा चुके होते हैं। F-35B फाइटर जेट्स को दुनिया का सबसे घातक लड़ाकू विमान गिना जाता है। इसके अलावा समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए 14 हेलीकॉप्टर भी इस पर तैनात रहते हैं। इनमें हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर चिनूक, अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे भी शामिल होता है। HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में 65 से ज्यादा विमानों को लेकर सफर कर सकता है।
इसमें फ्लाइट डेक के नीचे कुल 9 डेक होते हैं, जिसमें लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स और दूसरे हथियारों को रखा जाता है। इन जहाजों को फ्लाइट डेक पर लाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर में 2 लिफ्ट्स लगी होती हैं, यानी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में दुश्मन को पलक झपकते ही ये मुंहतोड़ जवाब देने में माहिर हैं। चीन स्ट्राइकर की इन्हीं खूबियों से चिंता में है, क्योंकि ब्रिटेन के युद्धपोतों की तैनाती के बाद चीन की बदमाशियों पर फुल स्टॉप लगना तय है। 65,000 वजनी ये एयरक्राफ्ट कैरियर 280 मीटर लंबा होता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर इतना भारी होते हुए भी 59 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से समुद्र में चल सकता है। युद्ध के दौरान दुश्मन के खिलाफ किसी भी हमले के खिलाफ रणनीति बनाकर उस पर स्ट्राइक करने के लिए HMH क्वीन एलिजाबेथ पर 1600 नौसैनिकों को तैनात किया जा सकता है, जिसमें 250 ऐसे कमांडोज तैनात होते हैं जिन्हें ब्रिटिश सेना के सबसे एलीट ग्रुप्स में गिना जाता है। मिशन पर इनकी रवानगी का मतलब ही है दुश्मन की शिकस्त। ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस इस एयरक्राफ्ट कैरियर में BE का S-1850M लॉन्ग रेंज रडार लगा हुआ है। ये रडार 400 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मनों के जहाजों का पता लगा सकता है। इसमें लगा मीडियम रेंज का टाइप 997 आर्टिसन रडार 200 किलोमीटर की दूरी तक एक बार में 900 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। यानी कि अगर दुश्मन एक साथ 900 रॉकेट्स या मिसाइलों से भी हमला कर दे तो ये सिस्टम उसे भी डिटेक्ट और इंटरसेप्ट कर सकता है। अगर आपको ये खूबियां हैरान करने वाली लगती हैं, तो आप आगे की खूबियां जानकर दंग रह जाएंगे। ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि क्वीन एलिजाबेथ पर लगा 3D रडार मैक 3 की स्पीड से उड़ने वाली चिड़िया या टेनिस बॉल के आकार तक के लक्ष्य को भी आसानी से पहचान सकता है। मैक 3 की स्पीड यानी आवाज के चलने की रफ्तार से 3 गुना तेज रफ्तार। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के स्ट्राइक ग्रुप में 2 टाइप 45 श्रेणी के डिस्ट्रॉयर, 2 टाइप 23 फ्रिगेट, 2 टैंकर और हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा शामिल होता है। माना जा रहा है कि इसके चीन के नजदीक युद्धाभ्यास करने से चीन की मनमानी पर लगाम कसी जा सकेगी। चीन को उसकी औकात दिखाने के लिए इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के भी शामिल होने की संभावना है। इन दोनों देशों के खिलाफ भी चीन लगातार साजिशें रचता रहता है, कभी भौगोलिक सीमा को लेकर तो कभी व्यापार के नाम पर। ब्रिटेन की आगे की योजना ये भी है कि स्ट्राइक ग्रुप तैनात करके वो भारत और इंडो पैसिफिक रीजन में तमाम दूसरे सहयोगियों के साथ रक्षा संबंध और मजबूत करके एक नए युग की शुरुआत करेगा। ब्रिक्स के गठन के बाद से ही चीन जला भुना बैठा है और अब ब्रिटेन के इस कदम ने उसके जले पर नमक छिड़कने का काम कर दिया है।